इसी के साथ हम कर्तव्यनिष्ठ बने, हम प्रज्ञावान बने, हम नीतिवान बने, हम बुद्धिमान बने, हम विवेकवान बने। इस भाव के साथ आइए हम यज्ञ को आगे बढ़ा। इसलिए आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्दशेमहि देवहितं यदायुः। अब मोबाइल भैया थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिएगा। आइए हाथ धोने, गुरु का स्मरण करें। गुरु हमारा मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, हमारे जीवन को दिशा निर्धारित करता है और हमें उचित मार्ग पर ले जाता है, हमारे जीवन को जो है सुंदर बनाता है, शुभ बनाता है। केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वं वक्ष्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं वचनं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी पुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिताहि तनुवे अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने देवचं मातस्तदीय पद पंकज भक्तियुक्ता एकां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ते निर्जरत्वमिहान्ति कलेवरेणे भोगानि वायु गगनाम्बुविनिर्मितेन व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो पुनन्तु महादेवजना पुनन्तु मनसाधिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जातु वेदाः पुनीहिमा। एक कुंड खाली है ना, उसको बैठिए आप लोग। वो तब एक कुंड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये काम नहीं कर रहे, घुटने। अरे तो कुंड, ये कुंड पर तो कोई किसी को बैठाइए। ओम पुनः पुंडरीकाक्षा पुनः पुंडरीकाक्षा पुनः छोड़ लीजिए अपने ऊपर छोड़ लीजिए। हाँ, अब फिर दाहिने हाथ में जल लीजिए, चम्मच से दाहिने हाथ में जल लीजिए। दाहिना इधर वाला हाथ भैया, इधर वाला राइट। अंग्रेजी संस्कृति इतनी हमारी पर हावी हो गई है कि हम यही भूल गए हैं कि हमारा दाहिना हाथ क्या, बायां हाथ क्या है। समझ गए? और ये कितनी जो है बेसिक बात है, कितनी मौलिकता है इसके अंदर कि हम यही भूल गए। हमें दिशाओं का बोध नहीं है कि कौन सी दिशा में हम बैठे हैं। तो ये बहुत साधारण सी चीजें है। ओम अमृतोपस्रणमसि स्वाहा। पी लीजिए। ओम फुल ले लीजिए, सिर में नहीं लगाना है। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। फिर पी लीजिए, फिर ले लीजिए। ओम सत्यम शास्त्रीर्मय श्री श्रद्धाम स्वाहा। हमारी क्रिया शक्ति, भाव शक्ति और विचार शक्ति, ये तीनों पवित्र हों। अब हाथ धो लीजिए, एक चम्मच जल लेकर के मैं पीछे जल गिरा दीजिए। फिर बाएं हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ की उंगलियों को ऐसे भिगो लीजिए। ठीक है, बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में जल लेकर के और राइट हैंड की 5 उंगलियों को भिगोइए और शिखा का मूल, यहाँ जो मूल है नहीं, यहाँ पर जल से स्पर्श करेंगे। इस स्थान को थोड़ा सा कुरेदिए, थोड़ा उसको दबाइए। समझे? ये प्रज्ञा का स्थान है, इसको कहते हैं ऋतंबरा प्रज्ञा। यहीं से हमको विवेक प्राप्त होता है और यहीं पर शक्ति के बैठने का एक केंद्र है। आइए इसको जागृत करें। हाथ रखिए वहाँ पर। ओम चिद्रूपेण महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्यदेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्वमे। अब हाथ नीचे कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखिए, बाएं हाथ नीचे दाहिने हाथ ऊपर, कमर सीधी करके बैठें।
आंखें बंद करें, उठते हुए सविता देवता का ध्यान करें। सविता हमने समझ रहे आप, सूर्य देवता। उठते हुए सूर्य का ध्यान करें कि सूर्य उग रहा है, चारों तरफ उसकी किरणें फैल रही हैं और हम उसके बीच में बैठे हुए हैं। सविता देवता की किरणें हमें स्वस्थ कर रही हैं, हमारे मन को पवित्र कर रही हैं। आप खूब लंबा सांस खींचिए और फिर सांस को रोकिए। भावना करिए कि हमारे अंदर की बीमारियां, हमारे अंदर की कमजोरियां, हमारे अंदर के कसाय, कलमास, बैठ जाइए आगे, ये सब समाप्त हो रहे हैं। अंकल हमने नहीं धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। इधर बैठ जाओ, और इस भावना साइड में करेंगे बैठ जाओ। कि हम स्वस्थ हो गए हैं, सुनो हम आप ध्यान पवित्र हो गए हैं। हमारे अंदर शरीर बल, आत्मबल, मनोबल और ब्रह्म बल की वृद्धि हो गई है। हम एक श्रेष्ठ मानव बन गए हैं और श्रेष्ठता की तरफ हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ओम भूम भुवां स्वाहा ओम महाओम जनाओम तपाओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। न्यासः। फिर जल्दी के भाई आप दाहिने हाथ की अंगुलियों को भिगोइए और फिर स्पर्श करेंगे। देखिए जिस संग में आप जाएंगे उसी का आपको लाभ मिलेगा। आप ठंडे पानी में हाथ डालेंगे, आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। गर्म वस्तु पर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा। जैसा संस्पर्श आपको मिलेगा वैसा आपको अनुभव होगा। ठीक है, तो हमें जो है अपने अंगों को देवत्व से स्पर्श कराना है। हमारे जो अंग हैं ये कहने के लिए हमारी आंखें हैं, लेकिन हमारी आंखें पता नहीं क्या देखती। हमारी जिह्वा तो है हमारे मुंह के अंदर ही है, लेकिन जिह्वा आपके बस में नहीं है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये आप निर्णय नहीं करते हैं, जिह्वा निर्णय करती है। भले डॉक्टर ने आपको मना कर दिया ये चीज नहीं खाना है, लेकिन जिह्वा कहती नहीं हमको तो खाना है, तो साहब आपको खाना है, क्योंकि आपके बस में नहीं है। आपके हाथ आपके बस में नहीं है। क्रोध में आप ये हाथ किसी के ऊपर उठा देते हैं। सुबह से शाम तक आप गाड़ी चलाते हैं, जरा सा कहीं कोई किसी से गलती हो गई और आप खड़े हो जाते हैं, काला तान देते हैं, दूसरे का गला पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये गलती कल आपसे भी हो सकती है। आप किससे लड़ेंगे? बस थोड़ी वार्तालाप करके जिसका कोई नुकसान हुआ है तो नुकसान ले लेकर के पूरा कर लीजिए। तो ये हमें करना है कि हम अपने अंगों को अपने बस में रखें। क्या सुनना चाहिए ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने इतना तेज जो वॉल्यूम खोल दिया, समाचार आपको सुना लेकिन पूरे मोहल्ले को आप सुना रहे हैं साहब। तो ये आप ध्यान रखिए कि हमारे अंग हमारे शरीर के हमारे हैं और हमारे बस में रहेंगे और हम इसे उपयोगी काम लेंगे। आइए इन अंगों में उपयोगिता भरना है और इनको परमात्मा की दिए हुए कार्य की ओर इनको लगाना है और जीवन को सार्थक करना है। इसी भाव से सारे अंगों को स्पर्श करेंगे। ओम में आज से इस मुख को स्पर्श करिए, मुख को ओम नस्वर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, नाक को। ओम अक्षर में चक्षुर दोनों नेत्रों को। ओम कर्णोर में सूत्रम दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलम दोनों भुजाओं को, हाथों को। ओम मृहोर में दोनों जंघाओं को। अब पूरे शरीर को छोड़ लीजिए। ओम शान में जान तन स्तन्वा में साह शंतु। अब शरीर आपके बस में रहेगा, बस में रखना बहुत उपयोगी है शरीर। समझे, एक दांत चली जाती तो दूसरा दांत नकली लगेगा। आंख की रोशनी चली जाएगी तो आपको लेंस से दूसरा लगवाना ही पड़ेगा, वो आंख नहीं मिल सकती है आपको, या किसी और की आंख आपकी आंख में लगाई जाए। समझ गए, हाथ आपका नहीं रहा तो दूसरा हाथ नकली हाथ ही लगेगा। पैर नहीं रहा तो पैर बैसाखी पर ही चलेगा। इस तरह से इन अंगों को बचा के रखिए और इनके उपयोगी कामों में लगाइए। आइए एक चम्मच जल पृथ्वी पर डालिए और एक संकल्प लेकर के जाइए। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, एक कार्यक्रम है, एक पेड़, बोलिए एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। समझ गए, तो माँ के नाम एक पेड़ लगाइए। लेकिन आज माँ की भी बड़ी
दुर्दशा हो रही है सब। अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में ले जाते हैं, बड़ी सी गाड़ी में बैठाते हैं, वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। बाबा जी आप पालिए, इसने हमको पाल लिया, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम तो बड़े हो गए, अब इसको आप रखिए बाबा जी। तो अनिरुद्धाचार्य जी बेचारे वहाँ एक ही कमरा बनवा करके हर साल दूसरों से मांग करके और आपके माँ बाप को वहाँ पर रखते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, हर वर्ष एक वृक्ष लगाइए अपने बच्चे के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, अपने विवाह दिवस पर, अपने पूर्वजों की स्मृति में उनकी जो बरसी मनाई जाती है उस दिन एक वृक्ष लगाइए। ज्यादा पेड़ लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ये वृक्षारोपण ही राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति और कुछ नहीं है कि राष्ट्र का नाम लेते नहीं, भारत माता की जय, इतने से काम नहीं चलेगा। इस धरती को हमको हरा भरा बनाना पड़ेगा और साफ सुथरा रखना पड़ेगा। स्वच्छता अभियान, आपके घर घर कूड़ा उठाने की गाड़ी आती है, आप घर का कूड़ा करकट उसी गाड़ी में ही डालिए और इधर उधर मत डालिए, ना फैलाइए। कूड़े को जलाइए भी नहीं, ना उसको फैलाइए। कूड़ा जलाना तो और बहुत बड़ा अपराध है, पाप भी है इसमें। अपराध की सजा तो समाज देता है, लेकिन पाप की सजा भगवान देता है। तो आप ना पाप करिए ना अपराध करिए, आप धरती को हरा भरा रखिए, साफ सुथरा रखिए। ये बहुत बड़ी देशभक्ति है। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो मनुष्य नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो भारत माता की जय से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा कि ये माँ हमारी है। धरती पर जब झाड़ू लगाएं तो आप भी सोचें कि अपने माँ के शरीर की हम सेवा कर रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, उसको धुला रहे हैं, उसको कपड़े पहना रहे हैं। कोई गंदगी नहीं रहने देंगे इस धरती पर, और धरती को हरा भरा बना करके हरी चूनर उसको पहनाएंगे, हरा वस्त्र पहनाएंगे। ये वृक्ष क्या है? उस माँ के वस्त्र हैं। जैसे आप वस्त्र पहनते हैं वैसे ये रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के जो ये वृक्ष हैं, ये उस माँ के क्या है? उसकी साड़ियाँ हैं, उसके सूट हैं, उसके कपड़े हैं, उसके दुपट्टे हैं। इसको साफ सुथरा रखिए, इसको हरा भरा बना करके रखिए। मित्रों, इसी के साथ आप एक चम्मच जल जाने पृथ्वी पर और दोनों हाथ रख करके माँ पृथ्वी को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वयादितालुका देवी त्वं विष्णाधृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चाशनं चंदन धारणम। देखिए आपके प्लेट में थाली में रोली होगी ना, लाल चंदन रखा हुआ है। इसको आप अपनी अनामिका अंगुली में लगा लीजिए और अपने माथे पर लगा लेंगे। अगर दूसरे को लगाना है तो अंगूठे में लीजिए, किसी और को लगाना है ना तो अंगूठे में लेकर के लगाइए, और अपने को लगाना है तो इस अनामिका अंगुली में लीजिए। ठीक है, और लगाइए आप। ओम चंदन स्मार्ट पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो पति पत्नी बैठे हुए आपस में एक दूसरे को लगाइए। पति पत्नी का सम्मान करे और पत्नी पति का सम्मान करे। मित्र भाव से हमको रहना चाहिए और इसमें होड़ करनी चाहिए कि आप हमारा इतना सम्मान करेंगे, हम आपका इतना सम्मान करेंगे, क्योंकि दोनों मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के सहचर हैं। जीवन की गाड़ी दोनों के सहयोग से चलती है, इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे का खूब सम्मान करें, खूब सहयोग करें, खूब सहकार करें। इसी भाव के साथ आपने आपने चंदन लगाया। अब आपके हाथ में होगा कलावा होगी, कलावा बांध दीजिए एक दूसरे को। देखिए कलावा जो है ना, इसको व्रत बंध कहते हैं, इसी को रक्षाबंधन भी कहते हैं, इसी को राखी भी कहते हैं। एक दूसरे को बांधिए। ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आपनोति। ओमेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वं प्रतिरधनामि रक्षे माचल माचल। भाई और बहनों, इस रक्षाबंधन के साथ 3 नियम हैं। ये नहीं कि आदमी पूरा का पूरा कलावा की जो है पूरा जो है मंडल आपने बांध लिया और आप समझे कि हम तो बहुत बड़े धार्मिक हो गए। नहीं, मैंने एक ही बंधन, एक ही धागा बांधे, लेकिन इसके 3 सूत्र हैं, 3 नियम हैं, उसका जीवन पालन करें। क्या है ये 3 नियम? ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम है उपासना, दूसरे का नाम है साधना और तीसरे का नाम है आराधना। क्या बताया मैंने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
उपासना, साधना और आराधना। उपासना हमको किसकी करनी है, क्यों करनी है? उपासना हमें परमात्मा की करनी है। क्यों करनी है? परमात्मा ने हमको मनुष्य का जन्म दिया, हमको सारे प्राणियों में हमको श्रेष्ठ बनाया, हमको बुद्धि दी, हमको शक्ति दी, हमको वैभव दिया और हमको प्रज्ञा दी कि संसार में हमसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में इस संसार का सर्वश्रेष्ठ भोग हम कर रहे हैं। इसलिए उस परमात्मा को याद करना है, उस परमात्मा के पास बैठना है। वो देवी के रूप में हो सकती है, हनुमान जी के रूप में हो सकती है, गुरु नानक देव जी के रूप में हो सकती है, भगवान बुद्ध के रूप में हो सकती है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, किसी भी रूप में वो भगवान हो सकता है। हमें उसके पास 10 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक प्रतिदिन जो है उसके पास बैठ करके उसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक, ये उपासना। दूसरा है साधना। साधना बहनों और भाइयों भगवान की नहीं की जाती। लोग साधना, आराधना, उपासना एक ही समझते हैं, इस भ्रम में रहते हैं। साधना है अपनी साधना की जाती है, अपने आप को उपयोगी बनाना है, अपने आप को ताकतवर बनाना है, अपने आप को बुद्धिमान बनाना है, अपने आप को धनवान बनाना है। हम किसी के आगे हाथ न पसारें और कोई हमको पकड़ करके उठाए बैठाए नहीं। हमारे पैरों में शक्ति हो, हमारे जेब में पैसा हो, हमारे मस्तिष्क में बुद्धि हो, इन 3 चीजों से हम संपन्न बने, इसी का नाम कहते हैं साधना। इसका नाम क्या है? साधना। हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहें कि कोई हमारी सेवा करे, कोई हमें पैसा दे दे। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो राशन मिल रहा है? माली कभी ये नहीं रहे तो फिर क्या होगा? बगैर राशन के मर जाएंगे वो को। हमें खुद कमाना है, और कमाना ही नहीं है बल्कि दूसरों को भी खिलाना है। हमें अपनी शक्ति को इतना बढ़ाना है कि हम इतना कमाएं कि पूरे परिवार को बैठा करके खिलाने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को बुद्धिमान बनाएं और इतना धन कमाएं जिससे हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण हो। इसको क्या कहते हैं? साधना कहते हैं। ये नहीं कि 40 साल की उम्र हुई और आप 1 घंटे बैठ नहीं सकते, आपकी कमर में दर्द होने लगा, आपके घुटने में दर्द होने लगा। ये क्या है? आप आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे हैं। क्यों मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, क्यों हमारे कमर में दर्द हो रहा है? 40 साल में ही बुढ़ापा आ गया। इसका मतलब आपकी जीवनचर्या, आपकी जीवन शैली क्या है? सही नहीं है। जीवन शैली को सुधारिए, जीवनचर्या को सुधारिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 50 साल की उम्र तक कोई भी आदमी कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है, बस अब तक उसके अंदर आत्मबल होना चाहिए कि हम इस बीमारी से लड़ेंगे और हम अपने आप को स्वस्थ बना करके रखेंगे। बहुत सारी पैथी हैं, उन पैथियों में से किसी न किसी का सहारा लेकर के और अपनी जीवनचर्या को सुधार करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ, 60 साल के बाद फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, फिर तो जो चीज़ है वो आपके साथ रहेगा अंत तक। इसलिए मित्रों अपने आप को साधक बनाइए। और तीसरा है आराधना। आराधना के अंदर 2 चीज आते हैं। आराधना के अंदर 2 नियम और हैं, उसको कहते हैं अंशदान और समयदान। हमें जो कुछ भी मिला हुआ है वो आप ही का नहीं है, आपकी बदौलत नहीं है। आपका जो शरीर है माता पिता का दिया हुआ है, और ये शरीर जो आपको मिला है परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। परमात्मा ने कृपा की, किसी माता पिता का सहारा लिया और किसी माँ के गर्भ में आपको डाला, इस धरती पर आए, पिता ने आपका पोषण किया, माँ ने आपका संरक्षण किया और पूरे परिवार ने आपको दुलार और प्यार दिया। किसी ने स्कूल बनाया, वहाँ शिक्षा हुई, किसी ने चिकित्सालय बनाया, वहाँ पर आपकी दवाई दी। समाज का कितना बड़ा उपकार है। गाड़ी तो आपने खरीद लिया, लेकिन सड़क किसने बनाया? समाज ने बनाया। गाड़ी आप खरीद सकते हैं, सड़क नहीं बनवा सकते। आप रेलगाड़ी भी खरीद सकते हैं, लेकिन रेलवे लाइन क्या पूरी दुनिया में बिछा सकते हैं आप? क्या सारी स्टेशन आप बना सकते हैं? नहीं। समाज आपके ऊपर है, समाज का बहुत बड़ा ऋण है आपके ऊपर मित्रों। ये देखिए क्या क्या हमारे पास कितना ऋण है, हमारे हाथ में जो पड़ा हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसी के बल पर हम बोल रहे हैं। ये हमने पहन रखा है, ये जो पहन रखा है क्या है, कहाँ बना है, किस मिल में बना है, कहाँ फैक्ट्री लगी, किसी ने सूत उगाया, किसने क्या किया, तमाम साधनों से लेकर के तब आपके पास वो कपड़ा आता है। फिर दर्जी के पास जाता है, दर्जी उसको सिलता है, फिर धोबी के पास जाता है, धुलने के लिए जाता है। कितने लोग एक छोटे से वस्त्र के पीछे पड़े हैं। कितना बड़ा ऋण आपके ऊपर है। उस ऋण को चुकाने के लिए 2 ही माध्यम है, 2 ही तरीका है, अंशदान और समयदान। आप अपनी कमाई का एक अंश
समाज के लिए बचा करके रखिए। अपने घर में एक गुल्लक या एक कलश रख लीजिए, इसे यहाँ पर कलश रखा हुआ है, और प्रतिदिन सुबह जब आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, सभी लोग करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ अपनी कमाई का अंश डाल दीजिए। ये हुई नित्य दान जिसको कहते हैं, समझिए। तब उसके बाद आप खाना पीना खाइए, उसके बगैर खाना नहीं खाना चाहिए आपको। पहले दान करिए, कुछ डालिए उसमें, समझिए, क्योंकि समाज का आपके ऊपर ऋण है, उस ऋण को उतारना है आपको, समझिए। और उसके बाद समय दान दीजिए। समय दान देना है अच्छे काम के लिए। कहीं कोई अच्छा काम करना हो रहा है तो आप चले जाइए। गुरुद्वारा बन रहा है तो क्यों जाकर के उठा कर दे दीजिए, थोड़ी सफाई कर दीजिए वहाँ पर, कुछ अपना दान कर दीजिए, पैसे का दान, अनाज का दान कुछ कर दीजिए, मंदिर के लिए कर दीजिए, समझिए। राष्ट्र के ऊपर कहीं कोई संकट आया है, कुछ आया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में कुछ दे दीजिए, आप दान कर दीजिए। बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे साधन। किसी गरीब कन्या की शादी में आप जाकर के खुद दे जाइए। ये नहीं कि आप जो है इंतजार करिए कोई मांगने आएगा, आपको पता चले कि हाँ भाई उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो जाके हमको स्वयं करना चाहिए। तो इसको कहते हैं अंशदान। तो समय दान और अंशदान, समय भी दीजिए और अंश भी, क्योंकि समय किसका है? आपका नहीं है। समय किसका है? परमात्मा का दिया हुआ है, और कब इसमें आपका चला जाएगा इस पर आपका कोई बस नहीं है। कभी पता चले हम यहाँ आपके सामने बोल रहे हैं और कल हम ना रहे और किसी ने बताया अरे पंडित जी कल तो यहाँ बोल रहे थे साहब, आप ये कह रहे कल ही तो बोल रहे थे पंडित जी, और आज नहीं रहे, राम नाम सत्य हो गया। क्या टाइम लगता है? कोई टाइम लगता है? कोई समय नहीं लगता है। इसलिए समय परमात्मा का है, और उस परमात्मा के दिए हुए समय को परमात्मा के काम में हमको लगाना चाहिए, और उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता है। 24 घंटे का समय वो अंबानी को भी मिला है, अदानी को भी मिला है, एलन मस्क को भी मिला है, बिल गेट्स को भी मिला है, सुंदर पिचाई को भी मिला है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप को भी मिला है, और मोदी जी को भी मिला है। सभी को 24 घंटे का समय मिला हुआ है। आप उसमें से 1 घंटा समय समाज के लिए दीजिए, ये आपका कर्तव्य है। तो आइए, ये कलाव आपने बांध लिया होगा, इसका जो सूत्र था मैंने समझा दिया आपको। अब अक्षत पुष्प ले लीजिए सभी लोग, अक्षत पुष्प जल ले लीजिए। भैया आपका नाम क्या है? मयंक है। आप दोनों यहाँ आ जाइए, यहाँ मंच पे आकर के कलश का पूजन कर लें। भाई गुप्ता जी पूजन करवा दो। देखिए वहाँ थाली रखी है ना, उसमें से अक्षत पुष्प ले लीजिए, थोड़ा जल ले लीजिए, मीठा ले लीजिए अगर है तो, जो भी है। ओम तत्रायाम ब्रह्मणा वंदमाना तदा शास्त्री यजमानो हरिर्भि अहिर्मानो वरुणैः बहुधीर्षगुण समानायु प्रमोषि ओम मनो ज्योतिर्जुसाम्नादस्य बृहस्पतिर्यज्ञं निमन्त्रणो गरिष्ठं यज्ञं समिनं ददातु विश्वे देवासाय महादेवताम्। ओम प्रतिष्ठां वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। कलश के पास छोड़ दीजिए, कलश के पास कलश में चंदन लगा दीजिए, चंदन लगा दीजिए कलश में, अक्षत लगा दीजिए। अब हाथ जोड़ करके कलश की प्रार्थना करें, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। ओम कलशस्थ मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले प्रशिष्टो ब्रह्मा मध्ये मातृग्रह स्मृता कोच्छतु सागरा सर्वे सत्यदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथर्ववेदा सामवेदो हठर्मणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा वैतिष्ठन्ति भूतानि स्वैत्राणाः प्रतिष्ठिता शिवासं त्वमेवासि विश्वस्तं च प्रजापति विश्वे देवा सपत्रिका वैतिष्ठन्ति सर्वेति प्रदातानि फलप्रदाः तत्प्रसादादिनं यज्ञं कर्तुमिह करोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। अब जो है आप दोनों लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर। आप भी आप दोनों लोग आ जाइए फिर मंच पर। आइए वहीं चढ़ा दीजिए जो हाथ में लिए हैं। बता दिए हाथ में 36 मिनट को दे दीजिएगा। गुरुदेव का पूजन, उसका दीपक का पूजन कराइए। अब आप अक्षत ले लीजिए दोनों लोग अपने बाएं हाथ में, बाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए खाली, और दीपक की तरफ जो स्वाहा बोलेंगे थोड़ा थोड़ा छोड़िएगा, ठीक है? बाकी सब लोग हाथ ले लीजिए। ये दीपक हमारा परम गुरु है, ये कहता हमेशा ऊंची उठो, कभी निम्न जानता को स्वीकार मत करो, और इतने तेजस्वी बनो कि कोई आपको छू ना सके। जो भी छुएगा वो क्या है? जलेगा, ठीक है?
अपनी तेजस्विता को बढ़ाइए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ऐसे सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब बैठ जाइए आप अपने आसन पर। आप आगे बोलो आगे। और कोई जोड़ा है? चलिए अच्छा पुष्प ले लीजिए। परम पुरुष गुरुदेव का ध्यान करें, पूजन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। हाथ में अच्छा पुष्प ले लीजिए आप सब लोग। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लारित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायिता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चढ़ा दीजिए। अब फिर लीजिए अक्षर पुष्प। गायत्री माता का पूजन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रीच्छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब बैठ जाइए आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। आप जो है पति पत्नी हैं आप? अब अग्निवीक्षदा सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नार्थ तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गौरी गणेशाभ्यां नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। छोड़ दीजिए। अब ऐसा करें, सभी देवी शक्तियों को आप चंदन लगा दीजिए। चंदन लगा दीजिए सबकी। आइए नवग्रहों का ध्यान करें। नवग्रहों से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन के अनुकूल बने। नवग्रहों से डरना नहीं चाहिए बहनों। लोग जो है बहुत डर जाते हैं कि शनि देवता आपका नुकसान करेंगे। नहीं नुकसान करते। वो न्याय के देवता है। न्याय मत करिए, पाप मत करिए, बुराई मत करिए। शनि देवता आपकी सहायता करेंगे। राहु संघर्ष के देवता हैं। आप जीवन में संघर्ष करिए, समझ गए, आपको सफलता मिलेगी। और केतु जो है साहस के देवता हैं, हिम्मत के देवता है। आप हिम्मत से आगे बढ़ते रहें, आपको जीवन में प्रगति होती रहेगी। और इसी भाव के साथ सारे ग्रहों से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के अनुकूल बने और हमारे जीवन में कहीं प्रतिकूलता है तो उसको दूर करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिभूमि सुतो बुधस्य गुरे शुक्रा शनिराहु केतवा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम श्रीभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। अब सभी देवी शक्तियों को नमन करेंगे मस्तक झुका करके। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। हाथ जोड़िए। जब नमा बोले तो मस्तक झुका दीजिएगा और हो सकते हमारे साथ नमा बोलिएगा। ओम सिद्धि बुद्धि सीता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम मां महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी प्रभाभ्यां नमः। ओम सची पुरंद्राभ्यां नमः। ओम माता पितृदेवतमृभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम विष्णुदेवताभ्यो नमः। ओम रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कं पुण्यं श्री गायत्री देव्यो नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। देखिए आपकी थाली में जो भी सामान है सब हाथ में ले लीजिए। अक्षत ले लीजिए, फूल ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, मीठा ले लीजिए, रोली ले लीजिए। अगर धूप वगैरह आए तो वहाँ जला दीजिए, जला के वहाँ लगा लीजिएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, सब चीज़ ले लीजिए जो भी सामग्री है। नहीं अभी जलाना दीपक नहीं। भगवान श्रद्धा की भूखे हैं। श्रद्धा से
विदुरानी ने भगवान को केले का छिलका खिला दिया। श्रद्धा से सबरी ने जूठे बेर खिला दिए। भगवान ने खा लिया। भगवान ने नहीं देखा कि ये सबरी के हाथ का है और भी जूठा है। भगवान ने प्रेम से खा दिया। विदुरानी इतनी भाव विह्वल थी कि भगवान आए, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि भगवान की सेवा कैसे करें। इतनी प्रसन्न थी वो, और वो भूल गई कि भगवान को केला देना चाहिए कि छिलका देना चाहिए। और उस विह्वलता में इन्होंने भगवान को छिलका पकड़ा दिया और भगवान मुस्कुरा करके छिलकों को चबा चबा करके खा गए, क्योंकि वो प्रेम का रस था, जो सराबोर था। आइए इसी भाव के साथ हम भगवान को अपनी श्रद्धा समर्पित करें। जल क्या है बहनों? श्रद्धा है। चावल क्या है? हमारी अटूट निष्ठा है। माता पिता के प्रति हमारी निष्ठा पूरी जीवन पर्यंत बनी रहनी चाहिए। भले वो किसी काम के ना हो, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, अंधे भी हो जाए, लूले लंगड़े भी हो जाए, तो भी है तुम्हारे जीवन को इस धरती पर लाने वाले वही हैं। इसलिए जीवन पर्यंत उनके प्रति अटूट निष्ठा होनी चाहिए। ये अक्षत बताता है, जो आपके हाथ में अक्षत है, जिसे चावल कहते हैं। ठीक है। पुष्प क्या है? ये हमारे हृदय का उल्लास है, आनंद है। जैसे फूल हमेशा डाली में जब तक रहता है वो खुश रहता है, गर्मी भी सहता है, सर्दी भी सहता है, हवा के थपेड़े भी सहता है, लेकिन कभी शिकायत करता है और कांटों में रहता है। ये कांटे क्या है?